प्रेशर बिल्ड हुआ, अगर थोड़ी सी भी कोशिश हुई तो अलीमा खान को 26 नवंबर वाले केस के अंदर अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलीमा साहिबा की अगर फर्ज करें ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर ये जो लीडरशिप है नीचे, इनके पास इखलाकी जवाब क्या रहेगा इस जमात के साथ जुड़े रहने का? इमरान खान की रिहाई का फैसला राना साहब खैबर पख्तूनख्वा से नहीं होना, इमरान खान की रिहाई का फैसला पंजाब से होना है। आप हैरान होंगे, मैं तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से गुफ्तगू होती है तो जो अलीमा खान के बारे में जज्बात रखते हैं, जो उनके बारे में ऑफ द रिकॉर्ड जिस राय का इजहार करते हैं, अब मुझे नहीं लगता कि वो तहरीक इंसाफ के कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे नून लीग या पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई रास्ते कैसे रुकावट अलीमा खान है। क्या इमरान खान की रिहाई कहीं नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। हस्बे मामूल बहुत सारी दुआएं हैं आपकी सलामती के लिए, सेहत के लिए, शादमान रहें, कामरान रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, ढेरों खुशियां पाएं। अच्छा जी, आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो ये समझ लीजिए, पॉडकास्ट वो वाले रवायती पॉडकास्ट नहीं होते जिसमें सामने बिठा के बंदा समझता है मैं पढ़वाना, मैंने सामने वाले को ग्रिल करना है और पता नहीं मैंने कोई मैच जीतना है। हालांकि मैं इसे एथिक्स के खिलाफ समझता हूँ कि आप ये माइंड सेट बना के बैठे कि सामने वाले को ये मैं नहीं, आप नहीं, अगाक नहीं वो। लेकिन मेरे तो जो भी गेस्ट आते हैं मेरे लिए इज्जत के बाइस होते हैं। मैं उनसे दिल से उनका मुंह शुक्रगुजार होता हूँ कि मुझे शो में ज्वाइन करते हैं। एक बच्चा है, बच्चा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे लिए वो बच्चों की तरह है, और छोटा भाई है, बेटा कह लें, वट जो भी कहें, और मुझे उसमें फख्र भी पड़ा है। फख्र इसलिए है कि उसने कम मुद्दत में एक अच्छा नाम बनाया, वो बुरी रिप्यूट नहीं बनाई। पता नहीं क्यों उसे मतलब इसीलिए शायद सदारती अवार्ड भी नहीं मिल रहा। इस नहीं मिल रहा तो मैं ज्यादा खुश हूँ कि मिल गया ना, तो दिल्ली रही से इज्जत मेरे खैर मुक जानी है। उमर दराज गोंदल साहब है, बड़ा नाम है माशाल्लाह इस लड़के का, और प्रोग्राम करते हैं, बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी साफ सुथरी बात करते हैं, कोई बुरी कंट्रोवर्सी में नहीं जाते ये। और फिर तहमुल मिजाज मेरे आगे नहीं है, आतिशफिशा नहीं है कि मैं हर जी वाले आगे छोड़ दे रहना। बड़े मीठा मीठा बोलते हैं, सुलझा सुलझा बोलते हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ज्यादा अल्फाज में बता दिया। आप भरपूर जवान है, आपकी असल में आतिश जो है वो ठंडी नहीं हुई, मसला ये सही कह रहे हैं। उमर साहब का डायरेक्टली सवाल, अलीमा साहिबा तो बाहर आ गई और कल उन्होंने सुना है रैली भी निकाल दी, क्या होने जा रहा है? मेरा ख्याल ये है कि दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पे, फिर अलीमा साहिबा जो है तहरीक इंसाफ के आम कारकुन से भी आप राना साहब पूछेंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि देखिए सिस्टम के अंदर रहते हुए कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, अदालतें बात नहीं सुन रही, असेंबलियों के अंदर कोई खैर की खबर नहीं है, कानून साजी में आप रोक नहीं पा रहे। और उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि मजामत करनी है, क्या करना है, सड़कों पे जाना है, तो पार्टी वहां पर भी कोई प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रही। ये बात तो अपनी जगह पे दुरुस्त है। जब ये चीजें होंगी तो फिर नंबर 2 पे इमरान खान की फैमिली आ जाएगी। अब अलीमा खान जो है ज़ाहिर है उनका कंसर्न, यानी ये ना एक बड़ी दिलचस्प एक पहलू है। मैं कल से डिबेट ज़ाहिर हम भी वो सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या ये अलीमा खान की सियासत का आगाज है, क्या ये मरूशियत है। तो मुझे मेरे ज़हन में एक आइडिया आया कि चले अगर ये समझते हैं कि अलीमा खान किसी तहरीक को लीड करती और वो लॉन्ग मार्च करती हैं, प्रेशर बिल्ड करती हैं, या जो भी होता है, इमरान खान रिहा हो जाते हैं तो उस दिन अलीमा खान का तो खेल खत्म हो जाएगा। मनुष्यत में तो ये होता है कि आप उसको रिप्लेस करते हैं, आप उसकी जगह पे आते हैं। तो मेरे ख्याल से अलीमा खान एक हमशीरा के तौर पे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब का जब बुरा वक्त था तो उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस भी कैपेसिटी के अंदर जितना भी किरदार अदा कर सकती है उन्होंने किया। माजी में हमने, बल्कि आपने बड़े अच्छे से उसको केस को जानते हैं, तो भुट्टो साहबा का जो किरदार है वो भी हम जानते हैं। इसी तरह से और भी कायद आज़म के बाद जब आपने देखा कि मुल्क में मार्शल लॉ था और कैसी सूरत हाल थी, तो फातिमा जिन्ना साहबा जो है वो आई। कहने का मतलब है कि जब गैर मामूली हालात हूं तो गैर यानी मामूली उमर कलसूम नवाज साहिबा मैदान में उतरी, मरियम उतरी अपने वालिद के लिए। जी जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो सारी की सारी खवातीन का मामला क्या था। वो मामला इसलिए था कि वो गैर मामूली हालात थे, और गैर मामूली हालात जो है वो गैर मामूली इक़दामात के मुतकाजी होते हैं। सो इस वक्त अगर आप देखें, यानी अलीमा खान ने अगर एमएनए बनना है, एमएनए तो वो भी बन सकती थी लेकिन इमरान खान ने उनको नहीं बनाया। या फिर ये बुशरा बीबी का हो सकता था, हम तो उनके बारे में यही सुनते रहे कि वो रिप्लेस करने वाली मिशन के ऊपर है। एक हमशीरा के तौर पे उनका कंसर्न है, और मेरा ख्याल है कि उनको पार्टी से भी पूछना चाहिए। और ये देखें ना, ये पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ के जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं बसद एहतराम, वो अपने वो खुद भी मानते हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऑन रिकॉर्ड भी मानते हैं कि हम इसलिए आ गए हैं कि हमें इमरान खान के नाम में वोट पड़ा है, हमारा अपना वोट नहीं है, इमरान खान का वोट। जब आप इमरान खान का वोट लेकर आएंगे तो फिर लोग सवाल ये जरूर करेंगे कि इमरान खान की रिहाई का आपको वोट पड़ा था। राणा साहब, लोगों ने ये सोचा था 8 फरवरी को हम इतने ज्यादा वोट डालेंगे कि 8 फरवरी सूरज ढलने से पहले इमरान खान रिहा हो जाएंगे। इमरान खान को 3 साल हो गए हैं, 5 अगस्त को 3 साल हो जाने हैं। सो जब वो रिहा नहीं हो पा रहे तो मेरे ख्याल में सवाल तो होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप एमएनए एमपी पार्लियामेंटेरियन का स्टेटस को एंजॉय करें और आपसे ये सवाल ना हो। तो मेरे ख्याल से अलीमा खान साहबा जो है वो अपने तौर पे चिराग जलाने की कोशिश कर रही हैं, दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं, या रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का मिशन या कॉज क्या था। अच्छा, तुम आपकी जो बात से मैं ये समझाऊं कि अलीमा खानम मुझे खौफ का बुत बन गया कि बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, उसको भी तोड़ना चाहती हैं लोग। इन्हें बताना चाहती हैं कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे कल वो उन्होंने एक रैली निकाली
ये सवाल अभी नहीं है कि कितनी बड़ी थी, लेकिन उन्होंने एक रैली निकाली। तो आप ये समझते हैं कि अलीमा साहिबा की अगर फर्ज करें ये तहरीक कामयाब हो जाती है, तो फिर ये जो लीडरशिप है नीचे, इनके पास इखलाकी जवाब क्या रहेगा इस जमात के साथ जुड़े रहने का? अच्छा, मैं उसूली तौर पे ना ये जो खौफ का बुत तोड़ने वाला एलिमेंट है, मैं इसको नहीं मानता। हम्म। इसलिए नहीं मानता कि आप देखिए कि मैं आपके साथ, हम अक्सर शोज में जब बैठे होते हैं, ये बात दोहराई जाती है, की जाती है कि जितना तहरीक इंसाफ के कारकुन ने मुकदमे भुगते हैं, गिरफ्तारियां दी हैं, गाड़ियां जुड़वाई हैं, अपने कारोबार तबाह करवाए हैं, ये शायद ही किसी सियासी जमात ने, मार्शल लॉ के अंदर भी किसी एक सियासी जमात ने फेस किया हो। लोगों ने खौफ के बुत तोड़े तो 8 फरवरी को निकले ना। लेकिन मेरा एक कंसर्न जरूर है, अलीमा खान साहबा बेशक खैबर पख्तूनख्वा जाएं, मेरा पहले दिन से ये केस है और आज भी मैं उस पर बरकरार हूं। इमरान खान की रिहाई का फैसला राना साहब खैबर पख्तूनख्वा से नहीं होना। इमरान खान की रिहाई का फैसला पंजाब से होना है। वो आज हो, वो कल हो, मुझे नहीं पता वो कब हो रहा है। और आपने अगर ये करना है तो आपको मोबिलाइजेशन करनी है, कोई खौफ का बुत नहीं है। लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, ये खुली हकीकत है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, वो जो आपने मोबिलाइजेशन करनी है, वो केपीके में रीमा खान साहब जाएंगी तो वही कुछ होगा भट्टापुर के दौर में हुआ, वही कुछ होगा जो सोहेल अफरीदी के दौर में हुआ। आप सबको देखे ना, आपको याद है जब सोहेल अफरीदी लाहौर आए थे तो सोहेल अफरीदी ने कोई लाखों के लोग निकाल लिए थे? नहीं। लेकिन हुआ क्या था, जब आपने रोड ब्लॉकेज की, सोहेल अफरीदी को कहीं जाने नहीं दिया, रुकावटें खड़ी की, तो वो शो कामयाब शो बन गया। वो लिबर्टी ऑफिस होकर पहुंच गए, लेकिन लिबर्टी को बंद किया जाना ही खबर था। आप कराची गए, उसका इम्पैक्ट देख लीजिए। आपने जितना भी खैबर पख्तूनख्वा, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च कर लें, रैलियां निकाल लें, जो मर्जी कर लें, ये वैसे ही है जैसे आपकी मेरी लड़ाई हो और मैं अपने घर के अंदर कभी इधर मशके करता फिरूं, उधर मशके करता फिरूं, बंदूक उठा के। क्या फर्क है भाई? आपने वहां आना है जहां आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। मैं ये चीज मानता हूं। लेकिन तहरीक इंसाफ की सपोर्ट मौजूद है। आपको प्लान के साथ आना है, आपको अलायंस ऐसे बनाने हैं। देखिए, आपने अलायंस बनाए हुए हैं। अब अच्छा, जई साहब पंजाब से लोग कैसे निकालेंगे भाई? बाकी मुस्तफा नवाज खोकर साहब कैसे निकालेंगे? शाहिद खान अब्बासी साहब कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि जब जमातों में मुश्किल वक्त आते हैं, ओवरऑल सियासत के ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं, इत्तेहाद की पॉलिटिक्स की जाती है, जो तहरीक इंसाफ के दौर में भी इवन पीडीएम की सूरत के अंदर हुई। और आपने पंजाब के अंदर अगर ग्राउंड बना लिया तो आप कामयाब है। जब तक आप वो नहीं बना लेंगे तो आपने अपने मुखालिफ को एक फ्री हैंड दिया हुआ है। और मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी किस्म का आपका प्रेशर हो। अच्छा, ये क्या कहते हैं, आपकी बात से मैं चले एग्री करता हूं। तो मुझे ये बताएं कि क्या अलीमा खानम इतना प्रेशर डेवलप कर लेंगी कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके? मैं यहाँ इस्लामाबाद में जो बहुत चैटर्स हो रही हैं, बहुत गुफ्तगू है कि अगर प्रेशर बिल्ड हुआ, अगर थोड़ी सी भी कोशिश हुई, तो अलीमा खान को 26 नवंबर वाले केस के अंदर, चूंकि आप जानते हैं कि सिस्टम के बहुत सारे तर्जुमान जिनके जरिए हमें पता चलता है कि क्या कुछ चल रहा है, तो वो पहले भी अलीमा खान की गिरफ्तारी के हवाले से बातें कर रहे थे। तो उसका आसान तरीका वही है, जो कुछ गुशा बीबी के साथ हुआ वही अलीमा खान के साथ होगा और अलीमा खान को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और अलीमा खान को लेकर जो तहरीक इंसाफ का मुखालिफ है वो तो चले, सो जो कहता है वो कहता है। आप हैरान होंगे, मैं तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से गुफ्तगू होती है, मुलाकात होती है, उनसे जब बातचीत करते हैं, तो वो जो अलीमा खान के बारे में जज्बात रखते हैं, जो उनके बारे में ऑफ द रिकॉर्ड जिस राय का इजहार करते हैं, अब मुझे नहीं लगता कि वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे नून लीग या पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई रास्ते की असल रुकावट अलीमा खान है। अच्छा, अलीमा खान किस हवाले से रास्ते की रुकावट है? क्या उन्हें मंगल वाले दिन अपने बहनों के साथ वहां नहीं जाना चाहिए, या इमरान खान की आवाज बुलंद? आप एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो, बहुत अच्छे तजियाकार हो, बहुत अच्छे एंकर हो। आपका क्या ख्याल है कि अगर अलीमा खानम हर मंगल को अडियाला जाके ना ऐसे इकट्ठी होती, तो क्या इमरान खान के लिए ये कोई हर हफ्ते कोई एक्टिविटी करने की पोजीशन में थे? पीटीआई की क्यादत, वो तो जुमेरात वाले दिन नहीं कर पाते जो प्योरली उनका दिन है। चले, मैं इसके ऊपर आपको बता देता हूँ कि क्या मसला क्या है। आप जानते हैं कि नौरीन साहबा की मुलाकात की खबर आई कि नौरीन न्याजी साहबा को मुलाकात की इजाजत दी गई है, जिसकी तस्दीक भी इमरान खान की फैमिली ने की। मैंने एक रहनुमा से पूछा, उनका जी हमने बाकायदा मुलाकात तय करवा दी थी और लाहौर लोग गए थे, नौरीन साहबा से मिले थे, उनको ये पैगाम पहुंचाया गया था कि आप आके इमरान खान से मुलाकात कर लें। और नौरीन न्याजी साहबा ने जो लोग पैगाम लेकर गए थे उनको ये कहा था कि बिल्कुल ठीक है, हम मुलाकात मैं करूंगी। लेकिन उसके बाद जब फैमिली ने आपस में कंसल्ट किया तो उनके मुताबिक अलीमा खान साहब ने उनको रोक दिया। उनका हम और क्या कर सकते हैं? आप ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते। जब हम मुलाकात तय करवा रहे हैं तो हमारे लिए ये तो नहीं ना कि आज मुलाकात तय करवाएं फिर अगली बात करें। इस किस्म के उनके कंसर्न्स हैं। यानी एक काम तासुर जो मुझे उनकी गुफ्तगू से मिलता है वो ये है कि अलीमा साहिबा गैर सियासी चीजों को जरा कर देती हैं। गैर सियासी से मुराद ये है कि आपको कुछ चीजें आगे पीछे हटना पड़ता है, कुछ कम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फिर उसमें से कोई रास्ता निकालते हैं। हम रास्ता निकालते हैं लेकिन अलीमा साहिबा उस रास्ते को बुलडोज कर देती हैं। ये उनकी इंप्रेशन है। आपका इंप्रेशन क्या है? अच्छा, मेरा ख्याल यह है कि देखिए, जो बहन होती है ना वो बड़ी सेंसिटिव होती है। मेरी एक बहन है, चूंकि मैं इस चीज को जानता हूं, तो जिस तरह वो कहती है ना कि एक मुलाकात हम क्यों करें, हम इमरान खान के हुकूक बहाल करवाएं, ये बात ठीक होगी बहन के तौर पे। लेकिन आप अगली तौर पे, उसूली तौर पे मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा जिसको मुलाकात की इजाजत मिल रही है जाओ मुलाकात करो। इमरान खान से मुलाकात होगी तो इमरान खान की खैरियत के मुताबिक इल्म हो जाएगा। इमरान खान से मुलाकात होगी, कुछ ना कुछ तो इमरान खान गुफ्तगू करेंगे ना, खुल के नहीं करेंगे, आप बाहर की बात नहीं कर सकेंगे, कोई इशारों की मत करेंगे, कोई बयान तो देंगे, किसी को गुस्से का इजहार तो करेंगे। सो बहनें और तरह से सोचती हैं। उनकी उनकी वो जब कहता है कि माँ ना हो तो बहनें माँ का रूप इख्तियार कर लेती है। तो ये बिल्कुल एक और तरह की जो सियासत होती है, सियासत के सीने में तो दिल होता ही है ना। बहनें और माएँ तो फिर जज्बात पे की रवानी में बह रही होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं। सियासत के सीने में तो दिल ही नहीं होता।
ये खबर सोशल मीडिया पे चली थी अब से कुछ एक हफ्ता पहले कि अचानक अडयाला के जो हैं दरवाजे खुले, शाम रात गए 7 साढ़े 7 बजे वो गाड़ियां आई हैं। और वो ये क्या है, ये इसमें कितनी वो खबर में वो है? नहीं, वो जो अभी पिछले एक हफ्ता पहले वाला मामला था, वो तो मुझे उस चीज का इल्म है। वो इस तरह की कोई नहीं थी। डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जब मुलाकातें होनी होती है ना, जब इंटरेक्शन होने होते हैं, तो ये मुलाकातों के टाइम ना गाड़ियों के दाखिले का पता चलता है ना एग्जिट का पता चलता है। ये बाद में वो साहब आके खुल के बताते हैं कि हमारी मुलाकात हुई। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको याद है अमेरिका से एक डॉक्टर लाए गए थे, जी जी उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान से। जी अच्छा जी। चले, किसी मीडिया वाले को कानो कान खबर हुई थी? किसी को खबर नहीं हुई थी। क्या उनका किसी लिस्ट में नाम था कि इमरान खान से जो लोग मिलने जाते हैं? नहीं। क्या बाद में किसी को पता चला था? भाई, जब वो खुद बोले, उन्होंने ढंडोरा पीटा, तो उसके बाद सबको पता चल गया कि इमरान खान। इसका मतलब क्या है? एक नूली के सियासतदान, बड़े सीनियर, उनका था सियासतदान से इंटरेक्शन करने का, मुलाकातें करने का सबसे बेहतरीन वक्त होता ही जेल है। वहां पे कोई इतने मुश्किल होती नहीं है। सो उस केस से मैं अंदाजा होता है कि ऐसा नहीं कि इमरान खान से इंटरेक्शन नहीं होता होगा या किसी की बात नहीं होती होगी या उनको बनाया नहीं जाता होगा। ये जो वाला मामला था, ये रावलपिंडी पुलिस के हुकाम की तरफ से विजिट था, उसमें सदाकत नहीं है। लेकिन इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। मैंने आपको मिसाल देकर साबित किया कि जनाब मुलाकातें भी होती हैं, इंटरेक्शन भी होता है, लेकिन बाहर कहा जाता है देखिए इमरान खान से कोई बात नहीं करना चाहता। भाई, बात नहीं करना चाहते तो अमेरिका से डॉक्टर आपने किस लिए बुला के मिलाया? अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई कि क्या कहते हैं, बुशा बीबी ने बैरिस्टर सैफ का क्यों कहा कि उनसे मुलाकात होनी चाहिए? ये क्यों? किसी और का नाम, मतलब सलमान अकरम राजा का या बैरिस्टर गौहर का, ये बैरिस्टर सैफ ही क्यों? अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि मिस्टर साहब जो है वो इतने पावरफुल थे कि वो सूबाई काबीना का हिस्सा थे। तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं जा सकता, यानी यदि में गड्ढा नहीं जा सकते थे। एक लेकिन दिन मिस्टर बल्कि चीफ साहब मिनिस्टर बाहर एहतजाज कर रहे थे और वो अंदर जाके मिल के आ गए थे। वो मिल के आए, और फिर वो टाइम के पाबंद नहीं थे। यानी उम्र ये होता है कि आप 4 बजे की मुलाकातें कर सकते हैं, नहीं, वो मिल लेते। अच्छा चले, वो हो गया मामला। अभी बड़ा दिलचस्प मामला है। अगर आप देखें कि बैरिस्टर साहब ने जब मिलना तासुर यह मिल सकते हैं, बैरिस्टर साहब का नाम आया, तस्दीक हुई कि जनाब बिल्कुल नाम आया। अगला सवाल यह, बैरिस्टर साहब मिलने क्यों नहीं गए? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप तो ये करें ना कि बैरिस्टर साहब का नाम क्यों आया। मेरे लिए ये सवाल नहीं है। मेरे लिए खबर ये है कि बैरिस्टर साहब का वहां से नाम आया और बैरिस्टर साहब ने मुलाकात की कोशिश नहीं की। यानी आमतौर पे किसी को भी आए तो पीटीआई का बंदा भागे अच्छा, जाएगा। एक मिनट यहाँ पे मैं आपको सॉरी रोक रहा हूँ। मैंने किया उनका ARY के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन का व्हाट्सएप का ना, व्हाट्सएप उनका कहना यह था कि बैरिस्टर सैफ ने शर्त ये लगाई कि इमरान खान की एक बहन मेरे साथ होगी ताकि जो बात हो उसके सामने हो, और ये ना हो कि मैं बाहर आके कहूँ तो कहीं ये तो गाली नहीं हुई। यही तो प्रॉब्लम है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मेरे लिए खबर यह है कि बैरिस्टर साहब का नाम आया और ये नाम अंदर से आया और बैरिस्टर साहब की मुलाकात में कभी रुकावट नहीं हुई और बैरिस्टर साहब मिलने नहीं गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। क्यों थी? बैरिस्टर साहब बाहर आके जो मर्जी कहें, जो मर्जी कहें, लोगों ने उसका एतबार नहीं करना था। अच्छा, अब ये माहौल जाहिर है जब बनाया जाना था, बैरिस्टर साहब को बुलाया। मैं बैरिस्टर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनसे मिला हूँ। बैरिस्टर साहब जो है उनके बारे में तासुर तो यही है कि उनके वहां कॉन्टेक्ट है जहां पाकिस्तान में कॉन्टेक्ट होना बहुत जरूरी होते हैं और कहते हैं उनका बंदा। इवन पीटीआई वाले खुद कहते थे हमारी तरजीह कोई खबर को छोड़ देते हैं। तो अब उनका वहां पे जाना, आप जाते तो क्या कुछ होता, बाहर आके कहते नहीं तो ये तो इमरान खान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है इमरान। तो मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब ने, मेरे लिए अभी तक सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि बैरिस्टर साहब गए ही नहीं है। ये वो बैरिस्टर साहब है जिनकी मुलाकात टूटी नहीं। अच्छा, उमर साहब, आप बस एक आखिरी सवाल। आप एक अच्छे तजियाकार हैं, जो मौजूदा सिचुएशन अगर आप देखें, एस्टेब्लिशमेंट का माइंडसेट सारा, क्या इमरान खान की रिहाई कहीं नजर आ रही है? मेरा ख्याल है कि अगर जाहिर आप मेरे से पूछेंगे तो 2+2 करके देखें तो इमरान खान की रिहाई का मुझे कुछ समझ नहीं आती। भला क्यों? इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, हमारी एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल अलाइन है, कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और आप जानते हैं कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट किस से होती है पाकिस्तान के मामलों के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर कोई इलेक्शन करीब करीब नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई गठजोड़ हो रहा हो, कोई जोड़ तोड़ हो रहा हो। नंबर 3, पाकिस्तान के अंदर कोई नई अपॉइंटमेंट करीब करीब हमें दिखाई नहीं दे रही। उम्मीद तौर पर ये अपॉइंटमेंट के आसपास जरा दाना डाला जाता है या ड्राया छमकाया जाता है। हाँ, एक मैं जरूर बात कहता हूं, जो लॉ ऑफ नेचर है ना रन साहब, वो बड़ा जालिम है। हमने अपनी तरफ से सब प्लान किए होते। 8 फरवरी को भी आपने प्लान किया हुआ था, काजी फायजी साहब, आप जानते हैं आज उनका वो बुला वाला फैसला भी आया, बल्ले का निशान, कैंपेन की इजाजत नहीं है। लॉ ऑफ नेचर ने क्या साबित किया? इमरान खान 8 फरवरी को अपना केस जीत गया। अब आप डंडे के जोर पे उस केस को सिर्फ पलट के रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा वाकया हो, कोई ऐसी हैपनिंग हो जो पाकिस्तान की सियासत को यकसर बदल दे। जरा नाप नजूमी है, मैंने जुमी हूं, हमें पता नहीं, और होता है, ऐसा होता है। अगर इंसान के बंदोबस्त की बुनियाद पे होता तो पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ खत्म ही ना होता। ऐसा होता तो जो बादशाह बसने तार आए वो कभी जाए ही ना। ऐसा नहीं होता नहीं है, हाँ, मार्शल का भी खत्म ही ना होता। खत्म ही ना होता ना। लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि और हर चीज की एक टाइम है। यानी आज शहबाज शरीफ की, उनकी गवर्नमेंट की जो प्रोफाइल है, क्या ये वही है 2022 में थी, जहां पे आप कहते थे कि देखो भाई ये तो डिफॉल्ट कराने वाले हैं, देखो भाई हम तो तजर्बाकार टीम है, हमें तैयारी की जरूरत ही नहीं है, हमारे एक बंदे को पता है किसने क्या करना है। आज क्या आप क्या, आज आपके पास कोई तैयारियां नहीं है, आज आपके पास कोई सूरत हाल नहीं है। अब आप कितनी देर लोगों को बेवकूफ बना के रखेंगे? अब आप ये अगर गवर्नमेंट जाए एस्टैब्लिशमेंट के पास और इन्हें ये कहे कि लेकिन नया इलेक्शन हो रहा है तो हमें ना बड़ा तजर्बा है, हम इस मुल्क को चला लेंगे, आप ईमान से बताएं एस्टैब्लिशमेंट इनमें हंसेगी नहीं?
या स्टैब्लिशमेंट अपने आप में नहीं हंसेगी कि आपने हमें क्या समझा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमर आपका, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, उमर दराज साहब की जो गुफ्तगू है ये मिनवान आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, और इसमें उन्होंने कुछ नुक्ते बारीक से आपके सामने उठाए, दोनों एंगल की बात की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज की इस गुफ्तगू पे अपना रद्द अमल जरूर देंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके मुझे बताएंगे कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।